बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी अबाउट कंपाउंड, मिक्सचर एंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। सबसे पहले है जी कंपाउंड क्या है। कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक सब्सटेंस है, एक प्योर पीस ऑफ मैटर है। जिस तरह से एलिमेंट था प्योर पीस ऑफ मैटर, इसी तरह से कंपाउंड भी प्योर पीस ऑफ मैटर है, यानी सब्सटेंस है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। 3 मेजर चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 और मोर एलिमेंट्स पर कंपोज्ड होगा ये। सेकेंडली वो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करेंगे। और तीसरी बात ये है कि वो फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई कंपाउंड बनाना है, H2O बनाना है, वाटर बनाना है। तो वाटर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए एलिमेंट्स कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सेकेंडली उनके दरमियान में केमिकल बॉन्ड बनना चाहिए। थर्ड उनकी एक फिक्स्ड रेशो होनी चाहिए, यानी अगर हम बाय मैस बात करें तो वो 1:8 होगी। तो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से होगी। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ आइटम्स के लिहाज से तो वो 2 हाइड्रोजन के होंगे, 1 ऑक्सीजन का होगा, यानी वो 2:1 होगा। ठीक है। सो 3 चीज़ें हैं, 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशो, तब हमारा क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। जबकि मिक्सचर क्या है, सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द जो है वो आप कह लो सब्सटेंसेस। प्रॉपर्टीज़ क्या है जी कंपाउंड की। इम्पॉर्टेंट इज़ कि जब एलिमेंट केमिकली कंबाइन होकर कंपाउंड बना देते हैं तो फिर वो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करते। वाटर में हमें कभी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखकर ये पता नहीं चल सकता कि इसमें कोई हाइड्रोजन गैस वाली प्रॉपर्टी है या ऑक्सीजन गैस वाली प्रॉपर्टी है, बिकॉज हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस वाली प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई हैं। अब उसमें वाटर वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, अब उसकी अपनी नई प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कंपाउंड बनेगा तो वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करेगा। NaCl बनता है, सॉल्ट बनता है, उसमें सोडियम की प्रॉपर्टी नहीं होती, उसमें क्लोरीन गैस की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि उसमें NaCl की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो अपने जो एलिमेंट्स हैं जिनसे वो बना है उनकी प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करते। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ कि जो कंपाउंड है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट्स। NaCl को आप इतनी आसानी से सोडियम और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। वाटर को आप इतनी आसानी से हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स हैं वो ईजिली सेपरेट नहीं हो सकते। एग्जाम्पल्स है जी हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल है CO2, दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। अगर हम इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया ना कि कार्बन और ऑक्सीजन से बनेगा, दूसरा केमिकली कंबाइन करेंगे तो CO2 बनेगा। तीसरी बात रेशो, तो ये होती है 12:32। 12 किस तरह से आया, 12 इज़ द मास ऑफ कार्बन और एक ऑक्सीजन का मास होता है हमारे पास 16, तो 2 का हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 12:38। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3:8, यानी आप इसको काट दो, 4 के टेबल पे काट दो। ठीक है। सो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए बाय मैस जो रेशो होनी चाहिए कार्बन और ऑक्सीजन की, वो होनी चाहिए 3:8। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास वाटर है, तो वाटर का हमें पता है जी फॉर्मूला क्या है जी, H2O, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का मास कितना है 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, और 1 ऑक्सीजन का मास कितना है 16। तो 2:16 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 1:8। ठीक हो गया। सो वाटर बनाने के लिए जो फिक्स्ड हमें रेशो चाहिए बाय मैस वो है 1:8। एग्जाम्पल्स एज इट इज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, जिसमें हमारे पास आ जाएगा जी आयोनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड बनता है फ्रॉम आयंस बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस तरह से आपको यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड में एग्जाम्पल नजर आ रही है NaCl की, तो NaCl में Na पॉजिटिव Cl माइनस, यानी कैटाइन एंड एनाइन बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Na अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, Cl गेन कर लेगा, NaCl बन जाएगा और उनके दरमियान में आयोनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन नीचे आपको कोवैलेंट कंपाउंड के साथ नजर आ रही है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वहाँ पर बनेगा
कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये डिफरेंस क्यों आता है हमारे पास, कहीं पर लॉस एंड गेन होता है, कहीं पर शेयरिंग होती है। दिस इज एक्चुअली द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा बिटवीन द बॉन्डिंग एटम्स, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा का मतलब 1.7 से अगर ज़्यादा होगा तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डिंग एटम्स इज लेस देन 1.7 देन देयर विल बी कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट में भी फर्दर हमारे पास पोलर आ जाता है, नॉन पोलर आ जाता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.7 से ज़्यादा है, 0.7 से ज़्यादा है तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और अगर 0.7 से कम है या 0 है तो वहाँ पर हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक हो गया, बारी बारी देख लेते हैं जिनको आपकी बुक के मुताबिक। तो वो कह रहे हैं आयनिक कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। मॉलिक्यूल हमेशा जिस तरह से H2 है, N2 है, Cl2 है, दिस इज बिटवीन द एटम्स दैट हैज़ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ठीक है, जिनकी कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं या जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है, वहाँ पर जो हमारे पास फॉर्म बनेगी वो मॉलिक्यूलर फॉर्म बनेगी। लेकिन जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कैटाइन बनेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एनाइन बनेगा, और वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक हो गया, और इसके अलावा 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, जिस तरह से NaCl का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था इन चैप्टर 4, और ऑपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको भी बताया, कैटाइन बनेगा, एनाइन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस, और अल्टीमेटली वहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके आयनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम थ्रू फार्मूला यूनिट। किससे? फार्मूला यूनिट से। जिस तरह से सोडियम क्लोराइड है तो उसका फार्मूला है हमारे पास NaCl, तो ये आयोनिक कंपाउंड का हम इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहेंगे, हम इसको फार्मूला यूनिट कहेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, जहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर कंपाउंड्स जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हमारा जो फार्मूला है उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहते। सो एग्जाम्पल्स है हमारे पास NaCl, KBr एंड CuSO4। कोवेलेंट कंपाउंड्स अगर हम बात करें, दे मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ज़्यादातर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से H2O है, HCl है, H2SO4 है, CH4 है। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक हो गया, तो याद रखिएगा आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय फार्मूला यूनिट, और कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है आपकी बुक का, जिसमें से फार्मूलाज अक्सर MCQ में पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास वाटर का फार्मूला H2O, यू आर वेल जो है वो फेमिलियर टू इट। सोडियम क्लोराइड है आपके पास, कॉमन सॉल्ट दूसरा नाम है इसका, NaCl फार्मूला है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड भी कहते हैं इसे, फार्मूला इसका SiO2 है। अब यहाँ पर आपको सैंड से भी क्वेश्चन आ सकता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने दोनों नाम याद करने हैं, ब्रैकेट वाला भी और दूसरा भी। इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कॉस्टिक सोडा NaOH, जिसको हमने प्रिपेयर भी किया था चैप्टर 7 में थ्रू नेल्सन सेल। देन हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास Na2CO3 10H2O। कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विकलाइम CaO। कैल्शियम कार्बोनेट है जिसका दूसरा नाम लाइमस्टोन है, CaCO3। अब यहाँ पर आपसे कैल्शियम कार्बोनेट की बजाय वो लाइमस्टोन से भी क्वेश्चन कर सकता है। इसी तरह से क्विक लाइम, वॉशिंग सोडा। शुगर का मतलब यहाँ पर है जी सुक्रोज, दिस इज C12H22O11। then is sulfuric acid, that is H2SO4, and the last one is ammonia, that is NH3। तो ये टेबल आपको लाजमी याद होना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूलाज अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। नेक्स्ट इज मिक्सचर। मिक्सचर सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस है बाय फिजिकल मीन्स, नॉट स्पेसिफिकली बाय केमिकल कम्बिनेशन। कंपाउंड में हमने कहा था केमिकल कम्बिनेशन, यहाँ पर केमिकल कम्बिनेशन नहीं है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ कि वहाँ पर फिक्स्ड रेशो थी, यहाँ पर फिक्स्ड रेशो भी नहीं है। ठीक है, सिंपल किसी भी दो सब्सटेंसेस को मिक्स करना इज मिक्सचर। ठीक है, वो मिक्सचर बना देगा। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जिसकी? रिटेन द केमिकल आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज़। जबकि हमने कंपाउंड में कहा था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं,
उनकी प्रॉपर्टीज़ रिटेन नहीं रहती। वाटर कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करता, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। NaCl कभी भी सोडियम और क्लोराइड जो क्लोरीन गैस है उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करता, बल्कि वो कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। इसी तरह से अगर हम मिक्सचर की बात करें तो उनमें ऐसा नहीं है, उनमें जो कंपोनेंट्स हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ शो होंगी जो मिक्सचर बनेगा उसमें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट जो है वो मैथड्स, लाइक डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, एवापोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन। तो इन सारी प्रॉपर्टीज, इन सारे प्रोसेसेस के ज़रिए हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। जिस तरह से नीचे भी आपको दिखाया गया कि मिक्सचर जो है उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया गया है, लेकिन कंपाउंड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना इतना आसान नहीं है। इन मेथड्स से एटलीस्ट हम कंपाउंड के कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। टाइप्स हैं हमारे पास मिक्सचर की, दो टाइप्स हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होगी, जिस तरह से एयर है, एयर की कंपोजिशन सेम है, जहाँ मर्जी चले जाओ हवा में 78% ही नाइट्रोजन होनी है, 21% ही ऑक्सीजन होनी है। सो इट्स कंपोजिशन इज़ जो है वो आपको होगा यूनिफॉर्म है, सेम है। इस तरह से गैसोलीन है, आइसक्रीम है, पूरी आइसक्रीम में आपको हर बाइट में डिफरेंट जायका तो नहीं आता ना, एक ही जायका आता है एक तरह की आइसक्रीम खाओ तो, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि उसमें होमोजेनस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट अगर हम हेट्रोजेनस की बात करें तो उसमें सेम कंपोजिशन नहीं होती थ्रू आउट, उसमें होमोजेनस मिक्सचर नहीं होता। और एग्जांपल्स है जी हमारे पास सॉइल की, सॉइल इज़ नॉट होमोजेनस, हेट्रोजेनस है, हर जगह की सॉइल में सेम कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। और एक ही जगह पर अगर आप डिफरेंट जगह से सॉइल को लें तो उसके कंपोनेंट्स भी सेम नहीं होंगे, कंपोजिशन सेम नहीं होगी थ्रू आउट। रॉक्स हैं, वुड है, तो इनकी भी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होती। नीचे आपको शो भी किया गया है छोटी सी डायग्राम से कि होमोजेनस जो है उसमें थ्रू आउट सेम कंपोजिशन नज़र आ रही है आपको, जबकि हेट्रोजेनस में ऐसा नहीं है, कहीं ज़्यादा हैं कहीं थोड़े हैं आपके कंपोनेंट्स। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। पहला पॉइंट है जी, हेडिंग कर लीजिएगा इस पर, फॉर्मेशन की। तो केमिकल जो कंपाउंड है उसमें फॉर्मेशन होनी है बाय केमिकल कम्बिनेशन, जबकि मिक्सचर में होनी है सिंपल मिक्सिंग। इन सारे पॉइंट्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तकरीबन, तो अब मैं सिर्फ आपको हेडिंग्स के साथ साथ इन पॉइंट की जो है वो बता दूंगी थोड़ा थोड़ा। ओके, सो कंपाउंड जो है उसमें सिंपल, उसमें केमिकल कम्बिनेशन होगा, जबकि मिक्सचर में सिंपल मिक्सिंग होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हेडिंग कर लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। तो कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं, यानी वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन नहीं रखते, जबकि मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हेडिंग कर लीजिएगा कंपोजिशन बाय मैस। तो हमने पढ़ा इनकी डेफिनेशंस में कि कंपाउंड की कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड होती है बाय मैस, जबकि मिक्सचर की कंपोजिशन जो है वो मिक्स्ड नहीं होती। कंपाउंड जो है ये भी हमने पढ़ा कि इसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मींस, बाय सिंपल मींस, बाय फिल्ट्रेशन, बाय क्रिस्टलाइजेशन, बाय मैग्नेटाइजेशन हम कभी भी कंपाउंड के कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन मिक्सचर के केस में हम ऐसा कर सकते हैं, हम सिंपल फिजिकल मींस से, सिंपल क्रिस्टलाइजेशन से, फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं अपने मिक्सचर के कंपोनेंट्स को। नेक्स्ट पे हेडिंग कर लीजिएगा रिप्रेजेंटेशन। तो कंपाउंड का हमेशा कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, जिस तरह से हमने कहा कि आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला यूनिट होता है, लाइक NaCl, लाइक KBr, लाइक CuSO4। इसी तरह से हमने कहा कि कोवलेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जिस तरह से उसमें हमने एग्जांपल दी H2O की, CH4 की। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। कभी आपने सुना हो एयर का फॉर्मूला, सॉइल का फॉर्मूला सुना हो, आइसक्रीम का फॉर्मूला सुना हो, ठीक है। जिस तरह से कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज होते हैं उस तरह से मिक्सचर के फॉर्मूलाज नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हेडिंग कर लीजिएगा होमोजेनस और हेट्रोजेनस। तो आपके जो कंपाउंड्स हैं वो होमोजेनस होते हैं हमेशा, कंपाउंड्स हमेशा होमोजेनस होते हैं, लेकिन जो मिक्सचर है वो होमोजेनस भी हो सकता है और हेट्रोजेनस भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट है आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो कंपाउंड्स के हमेशा शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होंगे, लेकिन मिक्सचर के केस में ऐसा नहीं होता। जो NaCl है उसका एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट है, वाटर का स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन मिक्सचर्स के बारे में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई इनका फिक्स्ड या शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इनकी एक रेंज होती है कि इतने से लेकर इतने तक हो सकता है ये बॉयल हो जाए, ठीक है। सो आप लोगों ने लर्न करना है जी, सॉरी
अच्छा जी, आपकी बुक का साइड बॉक्स है जिसमें एयर की कंपोजिशन का बताया हुआ है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज एंड वाटर वेपर्स. सॉइल है, सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, मिनरल सॉल्ट्स, वाटर एंड एयर. सॉइल इन सब का मिक्सचर है. इसी तरह से हमारे पास मिल्क है. सो मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन्स हैं इसमें, मिनरल सॉल्ट्स हैं और वाइटामिन हैं. और इसी तरह से हमारे पास लास्ट में जाता है जी ब्रास. सो ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक. ब्रास वाला बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, रिपीटेड एमसीक्यू इन पास्ट पेपर, कि ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, या डैश इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक. सो योर आंसर विल बी ब्रास. ठीक है. इस तरह से एयर, सॉइल, मिल्क और ब्रास की जो कंपोजिशन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी गई है. सो ये जो साइड बॉक्स है ये इंपॉर्टेंट है. सो आप लोगों ने लर्न करना है जी कंपाउंड मिक्सचर एंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर. दैट इज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड साइड बॉक्स भी हमने पढ़ा. थैंक यू.